अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमने उसमें से रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखना है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। आयोटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट -1 है, इसलिए हम इसका रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, उससे डिवाइड करवाएंगे, लेकिन इसका कॉन्जुगेट लेके यानी प्लस यहाँ पर है, इधर माइनस हम लगाकर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 फॉर द 8 माइनस 7 फॉर द 28, 2 5 द -10 आयोटा, -7 -5 द 30 प्लस 35 आयोटा आयोटा द आयोटा स्क्वेयर। नीचे वाली दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों सेम है, 4 4 और 5 सेम है, इनके दरमियान माइनस आ रहा है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 4 का स्क्वायर माइनस 5 का आयोटा का स्क्वायर, 8 वैसे का वैसे ही, -10 आयोटा -28 आयोटा इज इक्वल टू -38 आयोटा प्लस 35 वैसे का वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर वैसे 8 वैसे का वैसे ही, -38 आयोटा वैसे का वैसे ही, 35 -1 30 -35 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 16 माइनस वैसे का वैसे ही 25 आयोटा स्क्वायर -1। अब 8 के साथ हम -35 को लिख देंगे और -38 आयोटा वैसे का वैसे ही, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 वन -25, 8 -35 इज इक्वल टू -27, -38 वैसे आयोटा वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 25, -27 वैसे का वैसे ही, -38 आयोटा वैसे का वैसे ही, 16 और 25 प्लस इज इक्वल टू 41। अब हमने इसका रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, इसलिए हम -27 ओवर 41 को अलग लिख देंगे, -38 ओवर 41 को आयोटा को हम अलग लिख देंगे और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है -2 + 3 आयोटा का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। पहले हम इस स्क्वायर को होल के स्क्वायर को ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू द 4 4 3 द -12 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, 4 वैसे का वैसे ही, प्लस -12 आयोटा -1 द -9 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, 4 -9 -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वैसे भी ठीक है, माइनस कॉमन कर लिया, 5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए अब हम इसका रैशनलाइज करेंगे, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, उसी वैल्यू से डिवाइड, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ प्लस है इधर माइनस होगा, दोनों में मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 1 द 5 प्लस माइनस -5 आयोटा प्लस 12 1 द 12 आयोटा
माइनस 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे वाली सेम है, उनके दरमियान माइनस में और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 5 ऐसे का वैसे ही, माइनस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1। 5 माइनस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 2। 5 प्लस 12 17 माइनस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू प्लस 7 आयोटा। अब हमने माइनस कॉमन लिया था इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस 17 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब हमने इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना है, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग, इसलिए -17/2 -7 आयोटा ओवर 2, ये इसका आंसर है। अब इसका हम पार्ट नंबर 3 करेंगे, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको भी पहले हम रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, उससे डिवाइड करवाएंगे, इधर इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। नीचे वाली वैल्यू सेम है और दरमियान में इसका माइनस आ रहा है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आयोटा 1 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा वैसे का वैसे ही, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, आयोटा प्लस 1 ओवर 2। इसको हम रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, 1 प्लस 2 1 ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2, इसका आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है। पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 + 3 आयोटा का होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 4 की वैल्यू प्लस बी की जगह 3 आयोटा प्लस बी की जगह 3 आयोटा का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 द 8 8 3 द 24 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसका रैशनलाइज करेंगे, जो वैल्यू डिवाइड में लिखी हुई है उसी से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और उससे डिवाइड करवाएंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई हैं। और 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम थी और इनके दरमियान प्लस और माइनस का साइन आ रहा था। 28 प्लस 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा प्लस 72 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 माइनस 9 28 वैसे का वैसे ही प्लस 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 28 वैसे का वैसे ही -72 इस तरफ ले आएंगे प्लस 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25। 28 और -72 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -44। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25
इसको हमने रियल पार्ट वाला करना है और इमेजिनरी पार्ट वाला करना है, इसलिए हम -44/25 को अलग लिख देंगे और प्लस 117 डिवाइड बाई 125 को आयोटा को हम इस अलग लिख देंगे और ये हमारा पास हमारा फाइनल आंसर होगा।